हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो किसी रीज़न की वजह से हम लोग वीडियो प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको कल डिस्कशन किया था। तो 5 मार्च के सारी शिफ्ट हम कोशिश करते हैं आज अपडेट कर दें, क्योंकि आज भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। मेरे ख्याल से 7 तक आपको थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस थे उनमें जो क्वेश्चंस मिले हैं, तो 86वां संविधान संशोधन पूछा गया था आपसे कि किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और हमने आपको ये पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जो हमारा अधिनियम था किस ईयर जोड़ा गया था, 2002 था। क्या इस संशोधन के तहत आपका 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बोला गया था, जो पूरा नहीं हो पाया था। तो आपको जो आर्टिकल था 21A, उसमें ये मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था। पूरी डिटेल दी थी कि नहीं? जिसने पढ़ा होगा उसने तो कर लिया होगा, है ना। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन आया था एकदम। नेक्स्ट आपसे आया था ल्यूकोसाइट्स का काम पूछा गया था कि क्या काम होता है। ल्यूकोसाइट्स, या जिसको आप बोलते हैं WBC, यानी कि वाइट जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। मेन काम इनका क्या होता है, जो शरीर की हमारी रक्षा प्रणाली होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, उसका पार्ट होता है। जितना भी इन्फेक्शंस होता है, डिसीजेस होते हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। और क्या होता है, हमारे जो शरीर की जो भी थोड़ा सा मरम्मत का कार्य करता है। कुछ भी थोड़ा बहुत अगर लगता है उसको कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। आगे चलते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान पूछा गया था आपसे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है आपका, इसका क्या एम था। एम हमने आपको कल बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था। एक काम करो, टेलीग्राम पे फाइनल PDF के नाम से एक आपको PDF प्रोवाइड कर दी थी मैंने, वहाँ पर रीड करो। वहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐड किया था उस PDF में। क्वेश्चन नहीं, जो एक्स्ट्रा एनोटेशन नोट करवाया था, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट करवाए थे, उसमें चेक करना। एम भी करवाया था। इसका जो टेन्योर था वो आपका कितना था, 1956 से 1961। याद रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा साउंड आता है, डिस्टर्बेंस लगता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। क्लियर। तो आपका जो एम था वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। एक क्वेश्चन और था कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था। तो उसका मॉडल लिख लो, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगी फ़ोन पे, आप लिखो। महाल नोबिस मॉडल पे बेस्ड थी। पहली आपकी हेरोडोमर पे थी, दूसरी महाल नोबिस पे थी, तीसरी आपकी गाडगिल योजना कहलाई थी। ये भी हमने आपको मेंशन करवाया था फाइनल PDF में। GD की PDF प्रोवाइड की थी 4 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का, शायद हमने उसको सारी शिफ्ट कंप्लीट की थी। वहाँ पर एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप हुआ था, फुल फॉर्म ऑफ द HIV, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, अ टाइप ऑफ वायरस, है ना, पता है। चलो, एक इन्फेक्टिव डिसीज़ है ये, एक आपका संक्रामक रोग है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था वो शर्करा में अल्कोहल पर मिलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्मेंटेशन किण्वन कहलाती है। इसको आप फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, जो इस प्रक्रिया होती है, इसमें जो शर्करा के अणु होते हैं उनको यीस्ट और जीवाणु की मदद से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, तबकि ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। इसके द्वारा जो आपके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो आपके हो जाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, पनीर हो गया, दही हो जाता है। इसके अलावा आपका जो अल्कोहलिक हैं, जैसे कि बियर हो गया, है ना, आपका इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स जो है इसमें आ जाएंगे, हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपका एक और प्रोसेस है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग एक प्रोसेस है, देखो, एक तरह का एक कवक है, ठीक है, जो फल और सब्जियों की सतह पर लगता है। आपने ध्यान दिया होगा ना, मोल्डिंग। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। मोहन चरण झांसी क्या हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी पूछी गई थी। तो BJP से रिलेट करते हैं। तो देखो, डीप में पढ़ना है, यहाँ तक काम नहीं चल रहा है। केवल आपका क्या है, CM और PM याद करने से काम नहीं चलना है। किस विधानसभा से हैं, किस पार्टी से हैं, कितनी सीटों के साथ जीते, मतलब हर एक चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेग का सूत्र पूछा था। वेलोसिटी फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। अगर आप कभी यूनिट पूछ ली जाती, पूछी नहीं गई थी, बट अगर पूछ लेता तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप ओपन कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए डिस्कशन चैट ग्रुप सबके लिए ओपन किया गया है कुछ टाइम के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर आपसे काफ़ी पुराना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तबले का आविष्कार किसने किया था। देखो, 13th सेंचुरी में हुआ था। आपके एक सूफी कवि थे और संगीतकार थे, आमिर खुसरो के द्वारा तबले का आविष्कार किया गया था। तो उन्होंने एक बोला जाता था पखावज, है ना, उसको 2 पार्ट्स में काट के उन्होंने बनाए। काफ़ी उस टाइम की कॉम्प्लेक्स संरचना बोली जाती थी उस टाइम की, है ना। आगे चलते, देखो, उसको एक चीज़ और लिखो, तबले का जो सबसे पहला जाने वाला नाम था उस शताब्दी में, जब 13वीं शताब्दी थी, तो उसको पुष्कर नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? बहादुर शाह जफर के साथ हुआ था। कौन थे ये? 19वें और आखिरी मुगल सम्राट थे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 19, याद रहेगा। चलो, हुआ क्या था, उन्होंने क्या किया, 21 सितंबर 1857 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थे विलियम हॉटसन, उनके सामने उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी के साथ आपका मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था 19वें राजा बहादुर शाह जफर के द्वारा। शास्त्रीय संगीत में सुरों की संख्या पूछी गई थी कि कितने स्वर होते हैं। टोटल आपके 7 काउंट होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ठीक है। सानिया था 8 नहीं होते, 7 होते हैं। जो बेस माना गया था, इन्हीं को आपका स्वरों का बेस माना गया था। जो आपके बेस स्वर हैं, ठीक है, वो आपके यही 7 रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। चलो, वैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया था? आपका पंजाब और हरियाणा। आपको ऑप्शन में क्या गिवन था? गो थ्रू द ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आपको ऑप्शन मिला होगा पंजाब मिला था। एक बार कंफर्म कर लेना। कब मनाया जाता है? 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब महीना मेंशन करो, अपनी लैंग्वेज में मेंशन करो। अप्रैल में 13 से 14 दोनों में से किसी एक दिन, ठीक है। होता किस लिए? इट इज़ अ मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब स्टेट। क्लियर, याद रहेगा। चलो आगे। नेक्स्ट आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मार्लेश्वर यात्रा होती है, जो महाराष्ट्र में निकलती है। राज्यसभा में टोटल मेंबर पूछे गए थे, हमने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, 250। और क्या बोला था? 238 सदस्य जो हैं आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, जबकि आपके 12 सदस्य हैं। जो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन आपका आता है कि जो 250 सदस्यों में से राष्ट्रपति जो है आपके कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। क्लियर, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा की भंग की जा सकती है। ये पॉइंट पे आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग से हटाया जा सकता है, जब आपके दोनों सदनों के द्वारा जो बहुमत है वो आपका 2/3 होगा, तो हटाया जा सकता है। आपकी महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। क्लियर। दो नदियों के बीच का क्षेत्र पहले भी बता चुके हैं, 2 आब कहलाता है, बताया था। आपको ये भी बताया था कि 2 + आब यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। 365 डेज की सीरीज़ में आपको ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था। होता क्या है, 2 छोटी नदियाँ जब आपस में एक बड़ी नदी का रूप लेती ना, वो स्थान हमारा दोआब कहलाता है। देखा होगा 2 नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, ठीक है। COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 29th पूछा था, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करवाया था, यहाँ पर आपका मेंशन है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका आ जाएगा आपका फुल फॉर्म, हुआ था आपका बाकू में। बाकू कहाँ? अजरबैजान में हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछा गया था। तो ग्लोबलाइजेशन हमारा हर तरह के समाज, संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों को आपस में जोड़ के बनता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये जो भी है आपका बेसिक सब कुछ आपस में ऐड ऑन होके बनेगा। एक ट्राइब आई थी, शोम्पेन जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। ये आपकी आई थी। अभी जाति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जनजाति समूह पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए इसको एक बार ध्यान कर लेना। देखो, शोम्पेन लोग होते क्या, ये विशेष रूप से कमज़ोर एक जनजाति समूह आप बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उसमें इनकी संख्या भी कम है और ये आर्थिक और वैसे कमज़ोर भी हैं। चलो, आर्थिक सुधार नीति कल भी बोला था, पढ़ के जाना। आर्थिक सुधार नीति आपकी जो न्यू इकोनॉमिक प्लान है वो आपका आ रहा है 1991 से, कल भी बोला था। 2-3 तरह के क्वेश्चन कॉमन है। 1857 का रिवॉल्यूशन जो है आपका विद्रोह है, वो पूछा जा रहा है अक्सर, उससे क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रहा है। 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति भी हमने आपको बोला था, और 5 ईयर प्लान, उसका टेन्योर, उसका मॉडल और उसका एम, जो एम रखा गया था, इतना तो प्रिपेयर होना चाहिए। इससे आपका कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिल रहा है हर एक शिफ्ट में मेरे ख्याल से। तो ये जो आपकी नई आर्थिक नीति थी, ये आपकी 1991 में इम्प्लीमेंट हुई थी। आपकी डेट थी 24 जुलाई। 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू 1857 रेवोल्यूशन। देखो, 1857 रेवोल्यूशन आप पढ़ रहे हो, उसका आपको रीज़न जानना है। आपके आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे।
किस बंदे ने कहाँ से आपका नेतृत्व किया था। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर से आपके तात्या टोपे जी थे, नाना साहेब थे। इस तरह से आपको ये याद करना है। इसके अलावा उस विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दबाया गया था, ये चीज़ें भी, झांसी से, ग्वालियर से, बिहार से, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाली लिस्ट प्रिपेयर कर लो, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलेंगे और इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना ही आएगा कि किसके द्वारा किया गया था, कौन सेनापति था और किसके द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा आपका ये विद्रोह दबाया गया था। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे 1857 की क्रांति का। मुझे नहीं लगता, इतने शिफ्ट मैं करवा चुकी हूँ, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर तो नहीं मिला है। नेक्स्ट आपसे पुर्तगालीज का संबंध, जो पुर्तगालीज थे वो हमारे पहले यूरोपीय कहलाए थे। हो जाएगा। अच्छा ये देखो, एक चीज़ और इसमें लिख लो कि आर्थिक सुधार नीति की जब आपसे बात हुई थी कि इसकी शुरुआत जो है तो वेंकट नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर, ये वाला नाम नोट कर लो कि किसके द्वारा इनका जो है आर्थिक सुधार का जनक, भारतीय आर्थिक सुधार का जनक किसको माना जाता है, तो वेंकट नरसिम्हा राव इज नोन एज इंडियन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन फादर। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो पुर्तगाल का संबंध जो आपको पहले यूरोपीय बोले जाते थे, आपके पुर्तगाल से रिलेटेड जो देश आ जाएंगे वो आ जाएंगे, भारत हो गया आपका, यूरोप हो गया, स्पेन, ये रिलेटेड है। पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था भारत में कब हुआ था, 15वीं शताब्दी के लास्ट में। याद रहेगा, नहीं तो नोट डाउन करो पेन कॉपी लेके। चलो, इसके अलावा आपका जो पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, वो भारत कब आए थे, इन 1498 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, पुर्तगालियों ने भारत में किसकी खेती की थी, तो तंबाकू की खेती की थी। किस धर्म का प्रसार किया था, तो कैथोलिक धर्म का उन्होंने प्रसार किया था। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे, जितना पॉसिबल क्वेश्चंस लगता है उतना हम बता दे रहे हैं। और एक चीज़ और इनके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधा समुद्र मार्ग की खोज की थी। ये वाला पॉइंट है, नोट डाउन करो, अंडरलाइन करो, जो करना है करो, आपकी है। ठीक है, जो करना है करो जाके, ये लेकिन लाइन को याद रखना है। समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, ये आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है और काफ़ी बार होता है। 21वां संविधान संशोधन किसके द्वारा जोड़ा गया था, क्या कोई भाषा जोड़ी गई थी, तो उसमें देखो पहले हमारी भाषाएं थी कितनी, मूल रूप से जो भाषाएं थी वो थी 14, उसके बाद कितनी ऐड की गई संशोधनों के द्वारा, 8 और। तो यहाँ पर 21वां पूछा है तो सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। भाषाएं हमारी किस पार्ट में है, 8वीं अनुसूची में, पहले भी बताया था, है ना। जब ये ऐड हुई तब आपकी 15 हो गई, इसके बाद टोटल आपकी 7 और ऐड हो गई, तो 14 से सीधा 22 हो गई, 8वां पार्ट याद रहेगा। चलो, नीति निर्देशक तत्व से आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी मिल ही रहा है, कभी पार्ट पूछ रहा है, कभी आर्टिकल पूछ रहा है। पार्ट पूछेगा तो 4 हो जाएगा, आर्टिकल पूछेगा तो 36 से 21 हो जाएगा। क्लियर। चलो बीपीएसपी, एक क्वेश्चन आपका मनरेगा से आया था। मनरेगा के बारे में हमने आपको बताया था, शुरुआत जो है आपकी 2 फरवरी 2006 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या रहा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पारित कब हुआ था, 23 अगस्त 2005 बताया था। इसका स्टार्टिंग नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या था, 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड करना। 100 दिन की योजना है जो आपको काम प्रोवाइड करती है। कुछ राज्यों में इसको एक्सटेंड करके 150 डेज का किया गया था। जो इसकी स्पेशलिटी थी वो ये थी कि महिलाओं, जो इसमें कारीगर मजदूर थे उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो 1/3 थी, 1/3 आपकी महिलाएं रखनी थी। 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट होनी थी। ठीक है, जो ज़रूरी है वो दिहाड़ी मजदूर थे यहाँ पर। इसके अलावा आपसे पूछा गया है, जो वो विभाग पूछा गया है कि जो आपका मनरेगा है वो वर्क इन अंडर विच मिनिस्ट्री, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपकी ये योजना की देखरेख चली थी। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर रिट जारी करते हैं। तो हमने आपको ये चीज़ पहले बताई थी 365 डेज में कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी तो वो आपका आर्टिकल 32 के तहत आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तब उस पर रिट जारी कर सकता है। लेकिन जब बात आएगी उच्च न्यायालय की तो वहाँ पर रिट के लिए आर्टिकल हो जाएगा चेंज। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 26। तो दोनों ही न्यायालय के लिए आपको रिट्स के आर्टिकल याद रखने। सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, 32, और उच्च न्यायालय के लिए जो आपका आर्टिकल आएगा वो आएगा 226। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से डैश कर लो। पीडीएफ अगर आपको विदाउट एनोटेशन चाहिए तो एक बार हमें कंफर्म कर दो, हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे।
या तो फिर आप वेट करो, आफ्टर 7, 8 या 9 में हम अपने डेस्टिनेशन पे होंगे तो हम आपको वापस से इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। फुल फॉर्म आया था एम पॉक्स का। एम पॉक्स जिसको आप मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं, अ टाइप ऑफ वायरस, यहाँ पर लिखो टाइप ऑफ वायरस हो जाएगा। चलो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर भारत में ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के तहत चली गई थी? कल भी आपको पढ़ाया था हमने, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत आपका ये जो हुआ था, सरकार जो हमारा अधिनियम के तहत चली गई थी, ये आपका हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। इसके बाद क्या हुआ था और हमने क्या बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था, उसके शासन का अंत हो गया था, यानी कि भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी कंपनी आई थी, जॉब सीकर्स को सबसे ज़्यादा जॉब किसने दी, इस तरह का। अभी मुझे क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको इसलिए ओरली बोल के बता रही हूँ। कुछ एक जॉब मैक्सिमम जॉब हायर्स ऐसा कुछ हुआ था, तो शायद टीसीएस का नाम आया हुआ है, एक बार कंफर्म करो, मुझे पता नहीं इसलिए मैंने क्वेश्चन को एग्जैक्टली फ्रेम नहीं किया है। जो क्वेश्चन पता नहीं वो मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ, अगर पता होता तो मैं आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर मेंशन कर देती। तो शायद यहाँ पर शायद से आपका टीसीएस आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली या जॉब क्रिएट करने वाली कुछ कंपनी है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, एक बार ही कन्फर्म करो। एक आपका एक्टर अरुण गोविंद रामानंद सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कहाँ के सांसद हैं? मेरठ के सांसद हैं वो। झूम खेती से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था, ये आपकी कहाँ किस नाम से जाना जाता है? देखो झूम खेती जो है पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, आंध्र प्रदेश में की जाने वाली खेती है, इसको आप गहन खेती के नाम से भी जानते हैं, या स्लैश एंड बर्न खेती है, स्थानांतरित खेती है, इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। ये खेती यहाँ तो जानी, बाकी अलग अलग राज्य में ये अलग अलग तरह से जानी जाती है। लाइक आपका राजस्थान में वालरा हो गई, और उड़ीसा में पामादाबी हो गई, आंध्र प्रदेश में पोदू भी बोलते हैं, पेंदा भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको बेबर बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग। लेकिन यहाँ पर झूम खेती आपको जो ऑप्शन में दिया है नाम, आप उसके थ्रू जाइएगा, देन गो थ्रू द ऑप्शन ओनली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शास्त्रीय नृत्य। ये क्वेश्चन आपका आया नहीं था, आपका शास्त्रीय स्वर पूछा गया था, हमें पता नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया था, बाद में हमें पता पड़ा, अब लेकिन आ गया है। तो आपका शास्त्रीय नृत्य में हमने आपको 8 बताए थे, 6 ऐड हो गया है, चलो कोई नहीं। सबसे लास्ट में जो है, पहले कितने थे? 8, जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है वो लिख लो 6। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछेगा जो नवा है वो कौन सा एड ऑन हुआ है, तो आपका 6 एड ऑन हो गया है। क्लियर। चलो वैसे हम आपको डांस फॉर्म भी करा चुके हैं, ये भी आपको फाइनल पीडीएफ में मिल जाएगा, एसएससी जीडी वाली, तो वहाँ से कंफर्मेशन करो टेलीग्राम से, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल 13 आया था। आर्टिकल 13 आपका डिस्क्राइब करता है मौलिक अधिकारों को या उनका हनन करने वाले जो कानून होते हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया आर्टिकल 13 में, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1907 में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में आपका जो है फ्लैग जो है फहराया था, उनका नाम डायरेक्टली पूछा गया था। तो मैडम कामाजी के द्वारा आपका ये हुआ था कब? 22 अगस्त को। यहाँ पर डेट मेंशन कर लो, याद रहे तो, ठीक है। इसके साथ ही ये बोलते हैं भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली पहली महिला बनी थी जब इन्होंने स्टटगार्ड में अपना ये झंडा फहराया था। नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ वो फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन आया था। तो आपका एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय ए एट द फॉर्मूला इज v माइनस यू टोटल बाय टी, ठीक है। एक एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, t गिवन टाइम है, एंड a इज द एक्सीलरेशन। ऑलराइट, सारे इनोटेशन हमने आपको बता दिए हैं, इतना तो पता होगा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। चिल्का झील पूछी गई थी किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर गो थ्रू द ऑप्शन जाइए, यहाँ पर हमें पता नहीं है, दया नदी ऑप्शन में मिली थी, उड़ीसा में है, ये फ्रेम कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन आप कंफर्म करो, देखो आप अगर कंफर्म नहीं करोगे तो चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाएंगी, हम तो मेंशन करा ही देंगे, लेकिन फिर आप बोलोगे ये ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिला था। इसलिए चिल्का जो है हमारी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सेकेंड सबसे लैगून झील बोली जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। नोट डाउन कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो करो स्पीड वीडियो को, और नोट डाउन करना, क्योंकि हम नोट डाउन नहीं कर रहे अभी ना। एक क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉल्केनो इन अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आई थिंक बैरन आइसलैंड मिला है, वही एक आपका एक्टिव वॉल्केनो है, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड इन ऑल इंडिया, ठीक है। कौन सा है? बैरन आइलैंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का अंत पूछा था, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ ना अभी, हाँ रिपीट हो गया है।
फिर किस भारतीय अधिनियम के द्वारा भारत की शक्ति जो है वो ताज क्राउन शासन पूछ रहा है भैया जी। देखो क्राउन शासन के बारे में हमने आपको बताया था, आपका जो अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1858, उस समय आपकी क्राउन सत्ता हस्तांतरित हो गई थी। क्लियरली बताया था और लिखाया भी था। अब लिखा ना हो तो आपकी फॉल्ट है। राज्यसभा में टोटल सदस्य, क्वेश्चन रिपीट हो गया, 250 बार आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या आया है पता नहीं है, इसलिए टॉपिक मेंशन कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लो। संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? गुप्त साम्राज्य सत्ता में नहीं था। जब हमारा संगम युग था उस समय जो शासन था वो आपका पल्लव वंश का था। नोट डाउन करो, पल्लव वंश का था, चेर वंश का था, चोल वंश का था। इसके अलावा आपका पांड्य राजवंश का शासन आपको मिलेगा। जो नहीं था वो था गुप्त राजवंश। ठीक है, कंफ्यूज नहीं है ना। चलो, पल्लव वंश आपका शासन में नहीं था। आपके 3 आएंगे, 3 राजवंश आपके शासन में थे। यहाँ पर मैं छोटा छोटा सा मेंशन करने की कोशिश करती हूँ। चेर राजवंश शासन में था, चोल था और पांड्य राजवंश था। तो ये तीनों राजवंश आपको उस टाइम इनके साथ मिलेंगे। पांड्य हो जाएगा कंफर्म। डाउट लगे तो कमेंट करो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सामाजिक कल्याण निर्देश सिद्धांत किसके द्वारा था? देखो ये जो हमारा कल्याण निर्देश सिद्धांत था ये बेस्ड ऑन था गांधीयन विचारधारा पर। जो गांधीवादी विचारधारा थी उस पर बेस्ड था। फिर आपका एक शक्ति अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आपका जो है किस देश के बीच हुआ था। तो ये हमने आपको युद्धाभ्यास की वीडियो पहले भी कराई थी। हालांकि बच्चे नए हैं जो एड ऑन नहीं है उन्हें नहीं पता होगा, हम आपको करवा चुके थे स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में, बट कोई बात नहीं है, फिर से देख लो। भारत और फ्रांस के बीच में आपका ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी। एक क्वेश्चन आपको मिला था, क्वेश्चन रिलेटेड टू भारत रत्न अवार्ड 2024 से रिलेटेड। एक्चुअल में क्या है, किसको मिला है, ऑप्शन कंफर्म नहीं है। सो यू गाइस गो थ्रू द ऑप्शन ओनली। ठीक है, चलो अगर कंफर्म है तो कमेंट करके बता देना। एक आपका ग्रेट बात से मिला है, महान स्नानागार कहाँ पाया गया? आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन आपका आया है। चलो, यहाँ पर हमारे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर सेक्शन थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 14 क्वेश्चन का रेशियो रह रहा है करंट अफेयर। ठीक है, सोर्सेज अगर आप कर सकते हो, देखो करंट अफेयर का सिलेबस बहुत वाइड है। पर डे का ऐसा है कि एक बुक पब्लिश हो सकती है। अगर रिवाइज कर सकते हो तो मंथली कर सकते हो। एक आइडिया मैंने भी नहीं लिया है कब तक का करंट अफेयर आ रहा है, बट अगर लास्ट 6 मंथ का आ रहा है तो आपको जो सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाएंगे, कम सबसे कुछ बोलते हैं ना एकदम छटे छटाए हुए, वो अड्डा 247 से आप ले सकते हो। वहाँ पर जो उनकी PDF रहती है, मैंने अक्सर नोटिस किया है, कम से कम बैंकिंग एग्जाम का तो देखो मैं बता सकती हूँ। आपका थोड़ा SSC का करंट अफेयर कैसा पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना पूछ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो आपका 30 में से रेशियो मान के चलो 20 to 21 क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहाँ से मिल जाता है। वो कैप्सूल्स टाइप की इशूट करते हैं। करंट अफेयर पॉइंट वाइज रहता है, सारे अपॉइंटमेंट एक तरफ, सारे ऑब्चुरीज एक तरफ, सारे डिफेंस एक तरफ, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में आराम रहता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। अगर बताएंगे तो मंथली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक बार इन्फॉर्म करना, और PDF अगर बिना एनोटेशन के चाहिए तो भी इन्फॉर्म करना है। ठीक है, चैट ग्रुप ओपन कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, रूरल एरिया में है तो थोड़ा सा वीडियोस टाइम अपलोड नहीं हो रहा है सही टाइम पे, इसलिए। तो कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आके आप अपनी बात रख सकते हैं, पढ़ाई रिलेटेड बात। ठीक है, चलो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 भी हम जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा वी हैव सम फेसिंग सम नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है ना। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 5 मार्च शिफ्ट 1 हमने मॉर्निंग में अपलोड कर दी थी। थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड साउंड आए तो फिर उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए देखिए, शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, आपका पूछा गया था कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है बच्चे? तो मिनिकॉय आपका ऑप्शन में मिला होगा। आपके और सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपका बंगाराम हो गया, बिट्रा हो गया, किल्तान हो गया, है ना, कल्पेनी है, कवारत्ती, ये भी आपके द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है। बट जो ऑप्शन मिला था आपको वो बच्चे मिला था आपका मिनिकॉय। हो जाएगा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला है, बौद्ध धर्म में वर्ण शब्द का तात्पर्य पूछा था। तो आपका जो वर्ण है वो दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा था, या तो आपका जाति व्यवस्था या आपका सामाजिक व्यवस्था। उस टाइम पे वो जो भी लेते थे आप, और आपको ऑप्शन में क्या मिला था एक बार वो चेक कर लेना, या तो आपको जाति व्यवस्था मिला होगा, इन केस अगर नहीं होगा तो आपका क्या मिला होगा, आपको सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको अच्छी खासी डिटेल दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा और ज़्यादा नीड आपको है। चलिए महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कब करा था? 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला था। आयोजित हुआ कहाँ था? नोट डाउन करो, लंदन में हुआ था ये सम्मेलन आपका, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इस सम्मेलन में एक खास बात ये थी कि जो सम्मेलन में शामिल हुए थे वो आपके महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि वो थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप बात करोगे पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो हम आपको सारे सम्मेलन बता चुके हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था नवंबर 1930 में, जनवरी 1931 तक चला था। क्लियर, चलो मंथ मेंशन कर दूं से 1931 चला था। ट्रैक्टर का साउंड आ रहा होगा बच्चे थोड़ा सा, ठीक है, इग्नोर करना, एनालिसिस कराने नहीं वाले थे बट आप लोग के रिक्वायरमेंट पे तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अब आपको। तो ये आपका है नवंबर 1930 से चला था और जनवरी 1931 तक रहा। क्लियर, चल नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई है? नेपाल ने अपना सेलिब्रेट किया है नवा वर्षगांठ। हुक का नियम से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हमें पता नहीं है क्या पूछा था, इसलिए हमने आपको ये मेंशन किया कि किसी वस्तु की जो इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता से जुड़ा हुआ आपका ये सिद्धांत है। क्लियर, यहाँ पे अगर आप कंफर्म करना चाहें कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या आया था तो हमें बता सकते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 को किस देश के साथ आयोजित किया गया था? ये आपका जो एडिशन हुआ था बच्चे, ये हुआ था आपका 3rd एडिशन था। ठीक है, 3rd एडिशन था, अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगर डेट पूछी जाए तो 9 से 10 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ था। क्लियर, नोट डाउन करते जाना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, फ़ोन पे ही करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करना। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली। क्लियर, या सिलिकॉन सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट सिटी वाला हम करा चुके। आपको स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट एक लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर हमने सारे जो भी हमारे शहर हैं, सिटीज़ एंड निक नेम्स, उनके ऐड ऑन कराए हैं। वहाँ भी हमने बताया था लाइक जयपुर, आंध्रा, इसलिए सब कुछ कराया है वहाँ पे। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करूँगी, मैं बोलूँगी आप तब भी नहीं लिखोगे। देखो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर जी जो हैं वो आपके महिला आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट चलिए, इससे पहले देखिए वो महाराष्ट्र के थी। आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा तो नए हैं, लेकिन आपसे पुराने वाले पूछे गए थे। शशिकांत दास आपको ऑप्शन में मिले होंगे, ये हैं जो अभी नए बने हैं, रिप्लेस करा है इनको। आपको ऑप्शन में शशिकांत दास मिला है, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिया। आपके संजय मल्होत्रा नए गवर्नर हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल कब राष्ट्रपति बनी थी? 25 जुलाई 2007 को वो बनी थी, और किस नंबर की? 12 नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। क्लियर, नेक्स्ट भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटों के आवंटन से रिलेटेड है, वहाँ आपकी सीटों का आवंटन एलोकेशन डिसाइड किया जाता है। गंगा का मैदान जो है किन दो नदियों के बीच फैला है? घग्गर और तीस्ता हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिला, 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं। आंध्र प्रदेश, अगर आपसे ये क्वेश्चन आया है कि आंध्र प्रदेश किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस तरह का कुछ क्वेश्चन हमें मिला। यहाँ पर मैंने और लगाना भूल गई, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे नोट डाउन करने में। यहाँ पर आपका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी होता है आपका कपास। ऑप्शन के थ्रू जाइए, अगर आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिया तो गुजरात तो दिया ही होगा, गुजरात ही हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये आपका भी पहले भी आया है, कल की शिफ्ट में आया था ना, परसों की शिफ्ट में, तो 39th पोजीशन है आपकी इंडिया की, पहले भी मैंने बताया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री पूछी गई थी, या आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग या तो इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज मिला होगा, अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज मिला होगा। 1947 में कौन नेहरू के कैबिनेट में पहली महिला मंत्री थी? राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो आपकी देश की पहली महिला कैबिनेट थी।
ठीक है, बिलोंग कहाँ से करती हैं, लखनऊ से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका रिलेटेड सेक्टर से आया था। अब एक्चुअल में क्या क्वेश्चन था मुझे पता नहीं, मैंने आपको तीनों मेंशन कर दिए कि अर्थव्यवस्था में हमारे सेक्टर्स कितने, तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया टोटल सेक्टर। फर्स्ट है हमारा प्राथमिक, सेकेंड है द्वितीयक और थर्ड है तृतीयक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको फसल अगर पूछ लेगा ना कि क्या किस क्षेत्र में आता है आप कर पाएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि हो गया, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, ये आ जाता है। अगर आप तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, देन विनिर्माण, लघु स्तरीय इकाइयाँ हैं, बड़ी फर्म्स हैं, इसके अलावा आपका बहुराष्ट्रीय निगम, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, पर्यटन और इंश्योरेंस आदि जो सर्विसेज हैं वो सारी आ जाएंगी आपकी टर्शरी सेक्टर में। क्लियर? तो यहाँ पे अलग है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको सर्विस दे के पूछ लेगा कि जो आपकी बैंकिंग सर्विस है वो किस क्षेत्र में आती है। ठीक है, चलो। गांधी इरविन समझौता आपसे आया था, पूछा गया किस रूप में जाना जाता है, दिल्ली समझौता जाना जाता है। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके बीच, गांधी जी और लॉर्ड वायसराय जो थे वहाँ के तब उस समय के, तो लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को, और जगह थी आपकी लंदन। दिस पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, याद रहेगा। चलो, नोट डाउन भी कर दिया है मैंने, आप भूलिएगा नहीं। सागा दावा त्यौहार पूछा गया था कि किस राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम में मनाए जाने वाला आपका ये त्यौहार है। इसको ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, तो याद कर लेना, मैं लिख नहीं पाऊंगी इस पर सही से, ट्रिपल बेस्ड फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। देखो, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय हमने आपको बताया था पिछली शिफ्ट में। गैर संवैधानिक निकाय से आपके ऑप्शन आ रहे थे, वहाँ हमने बताया था आपका निर्वाचन आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये सब आपके गैर संवैधानिक निकाय हो गए, है ना। आपका जो ऑप्शन मिला था वो था ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो आपका संवैधानिक निकाय में नहीं आता है। क्लियर? और जो आपके संवैधानिक निकाय में आता है वो हमने आपको कल करवा दिया था। गैर संवैधानिक निकाय में आपका एनडीसी हो गया, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, आपके गैर संवैधानिक में आ जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मैंने दिखा दिया। देखो, संवैधानिक निकाय नहीं है इसका मतलब है ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना। संवैधानिक, अगर संवैधानिक नहीं पूछा है तो वो गैर संवैधानिक होगा। क्लियर? चलो, कंफ्यूज होकर गड़बड़ करोगे तो बड़ी समस्या है। तुलसीदास की रचना नहीं है, आपकी सूर सारावली दी गई थी, ये आपकी सूरदास के द्वारा रचित रचना है। तुलसीदास की अगर पूछी जाती तो आपकी रघुवंशम आ जाती, उनका महाकाव्य है। इसके अलावा रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गई, गीतावली हो गई, बरवय रामायण हो गई, छंदावली हो गई, कुंडलिया रामायण हो गई, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। करखा रामायण हो गई, रोला रामायण हो गई, इस तरह से। ठीक है, ज़्यादातर इनकी रचनाएं अवधी भाषा में है। चलो, कल इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो लिखा था, इन्होंने राम जी से रिलेटेड बुक थी, कहाँ लिखी थी, अयोध्या में, है ना। किस राज्यसभा में विधानसभा की सीट जो है 32 है या सबसे कम है, तो सिक्किम हो जाएगा आपका, जिसमें आपकी विधानसभा की जो सीट्स हैं वो 32 हैं। संविधान का 7वां संशोधन किससे संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है और राज्यपाल की शक्तियों के बदलाव से जुड़ा है हमारा 7वां संशोधन। ऐड ऑन कर लेना, राज्यपाल की शक्तियों में बदलाव से, और हुआ कब था, इन 1956। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन ऐसा मिला है कि पंजाब के विद्रोह के समय कोई कुछ छोड़ के चला गया था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग मुझे एकदम क्लियर नहीं है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिला है कि पंजाब के विद्रोह के समय किसी ने स्किप किया था, इस तरह से कुछ। तो मैंने आपको कुछ मेंशन किया, अगर किसी को कुछ याद हो तो एक बार कंफर्म करना, इसलिए मेंशन कर दिया, शायद किसी को कुछ याद हो। वेदों की ओर चलो का नारा जो था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज, पहले भी बताया था। आर्य समाज की स्थापना, जब भी इनका नाम आएगा आपको याद रखना है, आर्य समाज काफी बार पूछा जाता है कि किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। देन इसके बाद ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। क्लियर? चलिए, आर्य समाज वाज आल्सो फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद, हो जाएगा। ब्रह्म समाज इज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, लिख लो। इसके अलावा चिन्मय मिशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय चिन्मयानंद सरस्वती। देन प्रार्थना समाज इज फाउंडेड बाय आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, जितना मुझे ज़रूरी लगा मैंने आपको मेंशन कर दिया। यूपीआई किस बैंक ने शुरू किया था, बाय एनपीसीआई शुरू हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा आपकी सर्विस शुरू हुई थी। कब, 11 अप्रैल, यहाँ पे लिखो अपनी लैंग्वेज में। ईयर आपका था 2016 और प्लेस था आपका मुंबई।
क्लियर, बाय NPCI। चलिए करते हैं ना, भीम UPI तो उस पर NPCI लिख के आता है, ये तो बिना पढ़े ही करने वाला क्वेश्चन था। सितंबर 2024 में लोकतंत्र की 7वीं वर्षगांठ किस देश ने मनाई? फिनलैंड में मनाई थी। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, एक्चुअल क्वेश्चन का पता नहीं है तो मैंने आपको अमेंडमेंट मेंशन किया है। इस संशोधन के जरिए आप लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं और एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है, जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड करा जा सकता है। और ये अधिनियम आपका आया था 95th वाला इन 2009। क्लियर हो जाएगा, खुद से नोट कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग क्लियर नहीं है। एथलीट आए थे तेजस सेवनी ने 13.08 सेकेंड में रिकॉर्ड किसमें बनाया था? तो बाधा दौड़ में बनाया था। वैदिक काल में जाति व्यवस्था को किस आधार पर विभाजित किया जाता था? व्यवसाय के आधार पर। देखो वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो 4 वर्णों में बांटी गई थी। वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था का जो आधार रखा गया था वो व्यक्ति का व्यवसाय था, मतलब व्यवसाय के आधार पर वहाँ पर जाति विभाजन होता था। वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया किसने था? यहाँ पर लिखो, यहाँ पे आप लिख लो वर्ण व्यवस्था, ऐसे करके आप लिखो, मैं बोल रही हूँ। वर्ण व्यवस्था का जो प्रतिपादन था वो मनु के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये नोट डाउन करो। इसके अलावा आपके वैदिक काल में वर्णों के कार्य भी अलग अलग रखे गए थे, जैसे कि आपका ब्राह्मण है वो शिक्षक बनेगा या पुजारी बनेगा, क्षत्रिय है वो राजा बनेगा, राज्यपाल बनेगा या योद्धा बनेगा, वैश्य है पशुपालक बन सकते हैं, कृषक, कारीगर और व्यापारी, शूद्र जो है वो मजदूर वर्ग रहता था और अपनी सेवा प्रदाता में रहता था। क्लियर, जितना ज़रूरी था उतना हमने आपको मेंशन कर दिया है। वर्ग भी बता दिए और किस तरह से उनका काम बता हुआ था उनकी जाति के हिसाब से वो भी। एक आपका हुक के नियम से संबंधित क्वेश्चन आया था और डेफिनेशन मैंने कुछ मेंशन की, एक बार देख लेना। वस्तु का विरूपण बल या भार से सीधे आनुपातिक होता है, इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी। तो ये यहाँ पर किससे संबंधित है? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था, यही था, डेफिनेशन पूछी थी या कुछ और दिया था, इसको एक बार वेरीफाई करना। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक स्रोत पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता में देखो 2 चीज़ें चलती थी, एक तो कृषि, दूसरा आपका पशुपालन चलता था। पशुपालन अगर ऑप्शन में नहीं था तो आपका कृषि रहेगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में दोनों दिए हों कि कृषि व पशुपालन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछी गई थी आपसे, तो विजय रहटकर थी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई। इससे पहले ये 2021 तक महाराष्ट्र में महिला आयोग की अध्यक्ष थी। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, 10 दिन का होता है, बहुत बार बता चुके हैं, 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, 1 से 10 दिसंबर, ये भी सब बता चुकी हूँ मैं। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, इसको नोट डाउन करो। फसल की बुआई और कटाई किस महीने में होती है? देखो अगर फसल हमारी खरीफ की है बच्चे तो जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। फसल मेंशन कर दी, जो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आ जाएंगी आपकी किसमें? खरीफ की फसल में। रबी की फसल अगर बात होगी तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। जो फसलें इंक्लूड हो जाएंगी वो आपकी गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। क्लियर, इतना मेरे अकॉर्डिंग कंफर्म था, इतना काफ़ी था। नेक्स्ट, भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? अच्छा एक बात बताओ, 5 ईयर प्लान इतना करा चुके, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या था? जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको फोकस किया गया था, तो वो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। जो टेन्योर था, द टेन्योर वॉज 1956 to 1961। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के साउथ में स्थित है। 4th अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जो एलोकेशन है सीट्स किसका? राज्यसभा का, वो आपके 4th अनुसूची में आएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस पूछा गया था, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ही नहीं होता है, रुक जाता है। क्लियर, चलो राज्यों के गठन का आधार क्या था? देखो जब राज्य बनाए गए तो उनका गठन का आधार आपका रखा गया है, तो लोगों की भाषाई तौर पे बांटा गया। फिर आपकी इच्छा हो सकती है, भाई किसी को नहीं रहना, जन इच्छा, जनसंख्या के आधार पर कोई कुछ छोटा बनाए राज्य, कोई बड़ा बनाए, भौगोलिक स्थिति और उनकी वित्तीय स्थिति सबके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर गो थ्रू द ऑप्शन, आपको ऑप्शन में क्या मिला था? अकॉर्डिंग टू मैं, मुझे जो पता है वो भाषा मिला था। अगर भाषा है तो वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप अपने इन ऑप्शन में किसी भी को भी पिक कर सकते हो। 1857 की क्रांति में लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था? बाबा महाराज सिंह ने किया था। अगर आपको ये नाम लिखा मिला है या इनका एक और नाम था निहाल सिंह, ठीक है, तो दोनों में से कोई नाम मिला हो आप टिक कर सकते हैं, यहाँ से बाबा महाराज सिंह मिला होगा।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना था आर्थिक संकट से, ठीक है। 1991 1000 बार बोल चुके हैं, 1991 वाला तैयार करो, टॉपिक्स लिखो जो बता रही हूँ। इकोनॉमिक, आपका नया इकोनॉमिक प्लान जो आया था 1991, वो 5 ईयर प्लान 1957 पूरा देखना है। और इसके अलावा आपका आर्टिकल्स, उनके पार्ट्स सब पीडीएफ, फाइनल पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुके हैं, मैं वापस से अपलोड कर देती हूँ आपका। इसके अलावा 5 ईयर प्लान में उनका टेन्योर, उनके सब्जेक्ट्स, उनके एम सब तैयार करना है। फसल वाला हमें आज देखने को मिला है, फेस्टिवल से आपका क्वेश्चन देखो बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा साइंस में जो नियम है ये हर शिफ्ट में लगभग मिले हैं, कभी आपका हुक के नियम से बना, इसके पहले आपका रदरफोर्ड उससे बना था, तो ये एक बार रिवाइज कर लो। गेम से क्वेश्चन बन जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल्स पूछ ले रहे हैं, एक आपका समाज पूछ लेते हैं ज़्यादातर, और रचनाएं भी देखो आनी पुरानी आ रही हैं, तुलसीदास और ये है ना, रामायण महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फेस्टिवल तैयार करने हैं, गोलमेज सम्मेलन तैयार कर लो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लो स्क्रीनशॉट लेके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके इंडेक्सेस मत भूलना, नोट डाउन करते रहो, इंडेक्सेस ज़रूर से ज़रूर तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो प्रिपेयरिंग टॉपिक है आपका वो है, मैं देख के बताती हूँ, अभी तक मैंने जो शिफ्ट्स करवाई हैं अपने फ़ोन के बेस पे ही, कैबिनेट मिनिस्टर्स नए वाले, और नेम ऑफ सिटीज़। चलिए फिलहाल तो इतना ही है, बाकी मैंने टेलीग्राम पे कुछ आपको मेंशन किया है, वो एक बार प्रिपेयर कर लेना। अगर और कुछ लगा मुझे आपको तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी। जो नए बच्चे आ रहे हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम आपकी बात को सुन पाएँ, समझ पाएँ। आप अपनी बात रखेंगे तो हम वहाँ पर आपको रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पर कर दीजिए, चैट बॉक्स खोल रखा है बच्चों की बात के लिए, आप वहाँ पे मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए बता दीजिए, विदाउट एनोटेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए शिफ्ट 3 की वीडियो कुछ देर में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 5 मार्च की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 टाइमली हम लोगों ने अपडेट कर दी थी मॉर्निंग में, और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस जितने मिले हैं अबाउट 40 क्वेश्चंस मिले हैं, और कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं है, हमने आपको टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एग्ज़ाम दिया है तो आप वेरीफाई कर दीजिएगा एक बार क्वेश्चंस, ठीक है। देखो जो पहला क्वेश्चन मिला था वो था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित थी। 8वीं अनुसूची है जो है हमारे पास, उसको हमारी लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं से संबंधित है। टोटल भाषाएं कितनी है, एक एग्जाम में आपकी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस पूछी गई थी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आपका आंसर था 22। पहले कितनी थी, मूल रूप से जो भाषाएं थी वो 14 थी, इसके बाद आपका संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद आपकी 8 भाषाएं और ऐड ऑन की गई, जिसके बाद आपकी टोटल कितनी हो गई 22। तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो हो जाएंगी आपकी 22। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक यहाँ पर मुझे इस तरह का क्वेश्चन मिला है कि रिलेशन पूछा गया था पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में, गरीबी और बेरोजगारी में। क्वेश्चन तो था बट एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को कंफर्म करना, चाहे अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने एग्ज़ाम दिया तो कंफर्म करना कि यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या मिला था, कोई रिलेशन दिया था या कोई स्टेटमेंट दिया था, मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है इस बारे में, बट ये टॉपिक था, इस तरह का कुछ आया है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। एक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी, तो डेट पूछी गई थी कि कब ली थी। 9 जून 2024 में उन्होंने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली थी। शपथ दिलाई किसने थी, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई थी। क्लियर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 का विद्रोह। 1857 से क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस का रेशियो मान के चलो, तो 1857 वाला टॉपिक मैंने पहले भी टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया था कि रेडी करना ही करना है ना। तो वहाँ पर आपको रेडी करना है, कम से कम क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिल रहे हैं, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा थोड़ा, है ना, तो रूरल एरियाज में हर तरह का साउंड आपको मिलेगा, चिड़िया का भी मिलेगा, तो इसलिए उसको इग्नोर करना। देखो सबसे ज़्यादा विद्रोही जो भारत के थे वो थे अवध के, जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था हमने आपको बताया था, आपके धार्मिक कारण भी थे, राजनीतिक भी थे। इसके अलावा सैनिकों ने विद्रोह किया था क्योंकि उनको जो कारतूस प्रोवाइड किए गए थे वो चर्बी के थे। तो मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया था, ऊपरी अधिकारियों पर उन्होंने गोलीबारी कर दी थी, इस तरह से बाद में उनको पनिशमेंट भी मिली थी। तो यहाँ पर एक ज़्यादातर मेनली आपको इसी का मिल जाता है कि सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 का।
चलो, तो जो ये विद्रोह हुआ था, सबसे ज़्यादा सैनिक विद्रोही जिनको बोला गया इकट्ठा हुए थे, वो अलग अलग जगह से हुए थे। विद्रोह आपका दिल्ली से भी हुआ था, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। हमने आपको वो भी बोल के बताया था, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम थी तो हम आपको लिखवा नहीं पाए थे। इसके अलावा ये भी ऐड ऑन किया था कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने उस विद्रोह को दबाया था। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विद्रोही थे वो आपके अवध से इंक्लूड हुए थे। अवध ही ऑप्शन में मिला था। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट लगे तो क्वेश्चन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल के ज़रूर से ज़रूर फ्रेम कर देना। नेक्स्ट आपका भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना पूछी गई थी, कब हुई थी? 28 मई 1990 को हुई थी। डायरेक्ट डेट फॉर्मेशन पूछी गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी या किसके आदेश पर? तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि मेरे पास जो अभी डिवाइस है वो है फ़ोन, और फ़ोन में उतना अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। और एक पॉइंट और नोट डाउन करो कि जो इसका आदेश हुआ था इस परिषद की स्थापना करने का, वो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किस परिषद का गठन हुआ था। तो आपका अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा स्लो डाउन करके इस पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इंपॉर्टेंट होता है तभी बताते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना नहीं करना आपकी इच्छा है। नेक्स्ट, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ पूछी गई थी, चंद्रबाबू नायडू जी ने ली थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके माध्यम से होता है? जो निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं उसके थ्रू होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल भैया जी लिख लो 54 के तहत आपका जो राष्ट्रपति होता है उनके चुनाव जो होता है आपका आर्टिकल 54 के रिगार्डिंग में होता है। जितनी भी डिटेलिंग है आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। एक चीज़ और है, अगर आपसे ये पूछेगा कि गुप्त चुनाव किस पद के लिए होता है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बाय गुप्त मतदान के होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीडीपी से पूछा गया था कि वित्त वर्ष के लिए 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? 6.3 से 6.8 के बीच में रहना था, बट द थिंग इज आपको शायद ऑप्शन में 6.4 मिला गया। देखो 6.3 से लेके 6.8 की भी आपको कुछ भी मिलता है, 6.4, 5, 6, 7, तो आपको टिक करना है। जो मुझे पता चला वो 6.4 है, हो सकता है आपको 6.5 दिया हो। अगर दिया होगा तो कोई एक नंबर दिया होगा इनके बीच का। डाउट लगे तो फिर से बताना। किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके अलावा ये वन आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तमिलनाडु हो गया अपना, आंध्र प्रदेश हो गया, बट द ऑप्शन इज आई थिंक वेस्ट बंगाल, है ना। चलो, यूपी के किस विषय की पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी? भाई संस्कृत विषय के लिए शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? नोट डाउन करो, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, बाय सीएम। और इस टाइम सीएम कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, कब? ये काशी दौरे पर गए थे। कहाँ? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ पर इन्होंने संस्कृत विषय के लिए एक स्कॉलरशिप योजना को शुरुआत की थी। सही है। चलो नेक्स्ट, एक आपका क्वेश्चन इन्फ्लेशन रेट से मिला है। अभी मुझे इन्फ्लेशन रेट का ईयर नहीं गिवन है। व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट ऑफ ईयर 2024-25 पूछा था या 2023-24 पूछा था, तो यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया आपका आंसर। एक बार ये कंफर्म करो, ईयर इज़ व्हाट इज़ द गिवन ईयर इन द क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, पौधे सूर्य का प्रकाश किस वर्ण के जरिए ग्रहण करते हैं? देखो, क्लोरोफिल के द्वारा हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो तो आपका क्लोरोफिल के द्वारा होता है ना। क्लोरोफिल आपको डिटो ऑप्शन में मिला होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आपको जो ऑप्शन मिला होगा मेरे ख्याल से क्लोरोफिल मिला होगा या क्लोरोफिल ए करके मिला होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिला होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में कोई कंफर्म करना चाहे तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 तक इंडिया के पास कितना सोना था? देखो 2024 तक का पूछा था, 876 टन इंडिया के पास गोल्ड था। इसमें अलग अलग था कि आपका कुछ बाहर था, 300 समथिंग कुछ टन बाहर था, एंड 500 समथिंग आपका आरबीआई के पास ऐसा था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो टोटल गोल्ड पूछा था कि इंडिया के पास 2024 तक कितना गोल्ड था, तो आपका 876 टन हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद, ये क्वेश्चन मैंने 365 डेज की सीरीज में भी कराया था। किसके? फैजी, और फैजी कह सकते हैं या अबुल अल फजल बदायूनी, इनका पूरा नाम है। नाम मेंशन करो, अबुल अल फजल बदायूनी, के आगे भी लगेगा। ठीक है, लंबा चौड़ा थोड़ा सा नाम है। तो इन्होंने जो बादशाह अकबर थे उनके आदेश पर किया था।
और अनुवाद जब इन्होंने महाभारत का किया फारसी में, तो वो जो अनुवाद कहलाया वो आपका रज्मनामा कहलाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे रज्मनामा पूछ ले तो इसका मतलब है आपका महाभारत है, जिसका कि फारसी में अनुवाद किया गया, उसको अकबर के दरबार में रज्मनामा के नाम से जाना गया। सुंदरवन डेल्टा पूछा गया था कहाँ स्थित है, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र में है। और बना किससे है जरा मेंशन करो कॉपी पेन लेके। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना है, दोनों नदियों से। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा ना डेल्टा किन नदियों से बना, तो कर लोगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। अब ये क्वेश्चन गलत करके आया ना तो कान ऐठने वाली बात है। कहते 365 डेज में सारे क्वेश्चन करवा चुके हूँ, ज़्यादातर करवाए। 365 में नए वाले बच्चे ऐड ऑन नहीं है, आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो प्लीज़ 365 डेज प्लेलिस्ट पे मूव ऑन करना। क्लियर, डे 90 से अब चलेंगे, डे 90 डे 91 इस तरह से, क्योंकि जो पहले की वीडियो है मेरे ख्याल से आई थिंक डे 70 से पहले की वीडियो लगभग मैंने 1 साल पहले किया था, फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट किया हुआ था। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि डे 70 या 90 इस तरह से कुछ है, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन की मेंशनिंग है वो बाय डेट, ईयर, शिफ्ट एंड क्वेश्चन पेपर कितना रिवीजन हुआ है, किस एग्ज़ाम में आया है, बाकायदा मैंने पूरा मेंशन करके आपको करवाया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 हो जाएगा आपका। एक और आपके पास क्वेश्चन है, राज्य एक आर्टिकल 39 से है, तो राज्य को सभी नागरिक को समान अवसर देना चाहिए, ये कहता है आपका आर्टिकल 39। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया था? आर्टिकल 315। बट द डाउट इज मेरे ख्याल से कि आपका आर्टिकल 315 नहीं पूछा गया है। तो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया एक बार प्लीज़ वेरीफाई करना या चेक द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया आपका गांधी विचारधारा से रिलेटेड, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेज क्या थी, क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या थी, आई डोंट नो फिलहाल के लिए। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, ऑप्शन इज जो दिया गया था राजस्थान है। प्रधानमंत्री यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किस लेख से होती है? देखो 74 के अकॉर्डिंग जो गठन होता है, दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर मंत्रिपरिषद का गठन की बात आएगी तो वो करेगा राष्ट्रपति, और किस आर्टिकल के तहत? 74। और अगर आएगी नियुक्ति की बात तो वो करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और आर्टिकल हो जाएगा आपका 75। गिवन ऑप्शन के थ्रू जाना। एक ये आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, ये लाइन ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन फ्रेमिंग शायद इधर की उधर है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। मेन बात ये है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 39D आपको ऑप्शन में मिला था एज इट इज़, आर्टिकल 39D। हिंदी वाले 39 घा मिला होगा लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किस लेख में होती है? पार्ट हो जाएगा आपका 14 यानी कि 14, और आर्टिकल हो जाएंगे उसके अंदर 315 से 323। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल पूछा गया था, गुजरात में स्थित है, करवाया था। एक क्वेश्चन एलपीजी से रिलेटेड आया है, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। ग्रेट बात आया था, कल भी आया था आपका क्वेश्चन पेपर में, मोहनजोदड़ो में पाया गया था खुदाई के वक्त। एक क्वेश्चन दृष्टि 10 से आया था, ये एक आपका स्टार लाइनर ड्रोन था जो कि डीआरडीओ के द्वारा आपका बनाया गया था, अगर पढ़ा होगा तो। मानव रहित विमान था, मानव रहित ड्रोन बनाया गया था, ये उसके बारे में कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अभी लैंग्वेज विद क्वेश्चन फ्रेम पता नहीं चला है, अगर पता चलेगा तो टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट कर देंगे। देखिए जितना हमने 2 तारीख से वीडियो आपको प्रोवाइड की है, थोड़ा सा डिवाइसेस नहीं है, इनको हम वापस से रिशेड्यूल करेंगे, ठीक है? तो वापस से रिशेड्यूल करेंगे तो आपको पीडीएफ विद एनोटेशन रिटन फॉर्म में फिर से प्रोवाइड करेंगे। अभी तो हमने रफली आपको बता दिया है, बट कोशिश ये है कि आपको फिर से ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन बना था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन है? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोनों। एक सोलर पावर पार्क से आया था, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क था, जो आपका कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के, जिला आपका हो जाएगा खांडवा। नेक्स्ट आपका बना है, भारतीय संविधान के आर्टिकल पूछा था। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है, ऊपर करवा दिया है मैंने। उपभोक्ता संरक्षण नियम जो था वो कब पारित किया गया था? इन 1896। एक चीज़ और इसमें नोट डाउन करो, ये पारित हुआ था 1896, जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 24 दिसंबर 1986। ये थी आपकी इम्प्लीमेंटेशन डेट। दिस बिल इज इम्प्लीमेंट ऑन 24 दिसंबर 1986। क्लियर? पारित आपका अलग हुआ था और बना आपका अलग था, प्रस्ताव अलग आया था।
एक चीज़ और है इसमें लिखने लायक, वो लिखो, इसको प्रतिस्थापित किया गया था रिप्लेस्ड बाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम रिप्लेस्ड बाय 2019, ये याद रखना। अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करो, मैं लिख नहीं पाऊंगी, मेरे पास अवेलेबल डिवाइस जो है वो फ़ोन है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए तो ये लिखना है, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, रिप्लेस्ड बाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। क्लियर? चलो, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी हुई एक बुक पूछी थी, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बता चुकी हूँ 365 डेज में। डिटेल किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, उन्होंने बताया था। अब यहाँ पर आपको बुक ये मिली होगी, टॉपिक है बुक का ड्रेन ऑफ वेल्थ, कोई बुक नहीं है, बुक आपकी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। टॉपिक जो इसमें है वो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ था। क्लियर है? तो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑप्शन में नहीं मिला होगा, बुक मिली होगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अर्थव्यवस्था से पूछा गया था, वित्तीय दर 6.4%, मैंने बोला था 6.8 से लेके 6.8 के बीच जो भी मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में एक नेता पूछे गए थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, महात्मा गांधी नहीं थे ऑप्शन में, कोई और नेता दिया था, कंफर्म नहीं है इसलिए नोट डाउन नहीं किया है, नहीं तो आप चिल्लाओगे ये ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यूकैरियोटिक से था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है अभी, शायद यीस्ट या खमीर से लेके कुछ क्वेश्चन था, फर्मेंटेशन ऐसा कुछ था, हिंट दे रही हूँ। अगर कोई बच्चा है जिसने एग्ज़ाम दिया है थर्ड शिफ्ट में, कंफर्म करना चाहो तो एक बार कंफर्म कर देना। यूपी के किस विषय की अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, संस्कृत का योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था। एक आपसे आया था HYV से रिलेटेड आपका 2 दिन पहले भी आया था। तो ये जो किस्म है बीज, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो हमारी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है उसमें आपका HYV बीज यूज़ होता है। ठीक है, खेती ही पूछी थी कि किस खेती में, तो आपका हो जाएगा कॉमर्शियल वाले में। कॉमर्शियल में हमें आपका जो फसलें हो जाएंगी वो आ जाएंगी, गेहूं है, चावल है, मक्का है, सोयाबीन, आलू और कपास, इस तरह की फसलें आपका HYV बीज के लिए यूज़ की गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन मिला है तो ये था, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, भारत पर ब्रिटिश शासन का पूर्णतया अधिकार हो गया था। द एक्ट इज़ 1858, ये वाला हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्राउन शासन ये भी आपका 1858 के तहत ख़त्म हुआ था। तो ये वीडियो में इतने क्वेश्चन मिले हैं, इतने में जिनकी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं थी हमने आपको टॉपिक ऐड करा दिए। अब ये वेरीफाई करना आपका काम है, जिसका एग्ज़ाम था अगर वो एज इट इज़ बता सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आज का जिसका भी शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है कुछ देर में वीडियो अवेलेबल करा देंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिए।